राधे राधे। मेरा नाम है नितिश और आफ्टर लॉन्ग वेटिंग हम लोग इस चैनल पे हमारे चैनल पे इनेबल कोडिंग पे सी की ट्यूटोरियल लाने के लिए जा रहे हैं मीन्स ला चुके हैं एक्चुअली। और हाँ, आफ्टर लॉन्ग वेटिंग कहना ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि आई नो मेरे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स उतने हाई रीच नहीं हैं, बट खुद को तसल्ली देने के लिए हाँ मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। बट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी की ट्यूटोरियल को। और हम लोग जानते हैं कि अभी इस दौर में मीन्स अभी जब हमारे पास इतने सारे मॉडर्न लैंग्वेजेस आ चुके हैं, लाइक पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, कॉटलिन है, रूबी है, सी शार्प है, तो इन सब के हाई एंड अभी मतलब इतने ज़्यादा एडवांस लैंग्वेजेस होने के बाद, लाइक रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम सी ही क्यों पढ़े इतनी पुरानी लैंग्वेजेस लाइक 1970s का लैंग्वेज हम लोग अभी क्यों पढ़े? ये डाउट है। तो पहले हम इस डाउट को क्लियर करते हैं कि इस दौर पे लाइक 21st सेंचुरी अभी चल रहा है, 2024 में हमें सी लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत आ पड़ी, क्या आपत्ति आ पड़ी ऐसे कि हम अभी सी लैंग्वेज सीखें ना कि उन लैंग्वेजेस को। और हाँ, हम आपसे ही क्यों सीखे ये लैंग्वेज, क्यों ना दूसरा यूट्यूब चैनल। तो यू मस्ट मूव ऑन अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो। लेकिन मैं इस चीज़ का आंसर करूँगा। लाइक पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज ही क्यों सीखे। देखो, पहली चीज़, सी लैंग्वेज भले ही पुरानी लैंग्वेज हो लेकिन ये काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है। यहाँ एक एक एल्गोरिदम या यूँ कह लो एक एक स्टेप हमें खुद लिखना पड़ रहा है। बहुत मिनिमल लाइब्रेरीज होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग हार्डवेयर से ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं ड्राइवर्स के लिए या कर्नल सॉफ्टवेयर जो भी बन रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जो भी बन रहे हैं, उनकी इफिशियंसी फास्ट करने के लिए हम लोग क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आइदर सी और सी प्लस प्लस, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है और जल्दी कनेक्ट कर पाता है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, सी लैंग्वेज कहाँ हेल्प करेगा। सी लैंग्वेज हेल्प करता है जैसे किसी चीज़ की फास्टनेस को करनी हो, लाइक जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए जो एआई की वजह से चल रहे हैं, वहाँ अगर हम लोग ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जिनका रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम है, तो उस केस में क्या होगा। देखो, उस केस में एआई बोलेगा कि चलो अभी ब्रेक मारो, और रेस्पॉन्स टाइम जो होगा वो 1 सेकंड बाद होगा। एक्सीडेंट के वक्त 1 सेकंड भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। और देखो कहाँ, गेमिंग फील्ड्स पे अभी हम लोग गेम खेलते हैं तो कैसे बोल देते हैं 110 की पिंग आ रही है या इतने की पिंग आ रही है। तो उस केसेस में भी देखो, हम लोग जितना अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जितना अच्छा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा गेम या हमारा जो भी कंसोल होगा वो उतना फास्ट होगा। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, इवन कि सी लैंग्वेजेस पे बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे लिनक्स है या यूनिक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कर्नल सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स जो है, ये सभी सी पे ही डिज़ाइन होते हैं। और सी को लेकर के हमारा स्कोप ज़्यादा है। मीन्स अभी के दौर पे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस प्रेफर कर रहे हैं, सी को, सी प्लस प्लस को, इन सब लैंग्वेजेस को भूल रहे हैं। तो इन लैंग्वेजेस को अगर आप लेके जाओ और कंपनी में कहीं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आपका स्कोप उन लोगों से ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने रिज्यूम में जब सी सी प्लस प्लस दिखाओगे, और हाँ मतलब थोड़ा फेंकने में जैसा ही समझ लो, और वो लोग जब पाइथन वाइथन दिखाएंगे तो उन लोगों की अपेक्षा आपकी थोड़ी वेटेज ज़्यादा होगी। तो ये सब थोड़े मैंने रीजंस कलेक्ट किए हुए सी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए। इसके और भी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, वो गूगल कर लो आप लोग चाहो तो, और वरना फिर चैट जीपीटी का ज़माना है भाई। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप फर्दर कि भाई अगर हमें सी लैंग्वेज सीखना ही है तो तुमसे क्यों सीखे। आखिर इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमें अच्छे से सी लैंग्वेज दे रहे हैं, पूरी की पूरी उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इवन की फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो तो आपसे क्यों सीखे या तुमसे क्यों सीखे। ओके, तो इसका आंसर बेसिकली मेरे पास ये है कि प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सीख सकते हो। लेकिन मेरे साथ क्या होगा कि मैं इस चीज़ को लेकर के थोड़ा डीप जाने वाला हूँ सी लैंग्वेज को। ऑफ कोर्स मैंने सी लैंग्वेज अभी तक 3 या 4 बार शायद पढ़ चुका हूँ मैं। और जितनी बार पढ़ रहा हूँ उतनी बार कुछ नई चीज़ों को इन्वेंट कर रहा हूँ या नई चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों को मिला के हम लोग सीखने वाले हैं। और अगर पूछा जाए अगर मेरी फेवरेट लैंग्वेज, तो मेरी फेवरेट लैंग्वेज अभी तक की सी लैंग्वेज ही रही है। और हम लोग इस ट्यूटोरियल में जो हमारा सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल होने वाला है, उस वीडियो मतलब उस पूरे ट्यूटोरियल के अंतराल हम लोग सी लैंग्वेज को एकदम डीपली सीखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, मैं आप लोगों को पूरे के पूरे नोट्स दूंगा, मेरे नोट्स हैंड रिटन,
आप लोग अगर चाहो तो खुद के भी बना सकते हो। दूसरी चीज़ क्या होगी, हम लोग एक एक कोड को, एक एक पार्ट को एकदम डीपली समझने वाले हैं। तीसरा ये कि मैं ये लेकर के नहीं चलूँगा कि आप लोग माइग्रेटेड हो, मीन्स आप लोग पहले जावा सीख चुके हो या पाइथन सीख चुके हो या अलग अलग लैंग्वेजेस सीख चुके हो, उससे इस लैंग्वेज में आ रहे हो, या सी प्लस प्लस सीखने के बाद सी पे आ रहे हो, या फिर आपने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं सीखी। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, मीन्स एकदम स्क्रैच से, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते चलेंगे। क्योंकि कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे होंगे जिनको कोई लैंग्वेजेस पहले से आता होगा, कुछ व्यूअर्स आप में से ऐसे होंगे जो नई लैंग्वेज, मतलब अभी जस्ट लैंग्वेज की फील्ड में उन्होंने कदम रखा और उनकी फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट प्रायोरिटी सी लैंग्वेज को उन्होंने दी है। तो इस चीज़ को हम लोग लेकर के चलेंगे। चौथी चीज़, इस चीज़ को हम लोग बोरिंग नहीं करेंगे, मीन्स 1970s का लैंग्वेज है तो उस तरीके से सीखेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अभी के अंतराल सीखेंगे, अभी के नीड के अकॉर्डिंग सीखेंगे, और थोड़ा इसमें हंसी मजाक करेंगे। हंसी मजाक इन द सेंस कि कुछ ऐसा वे में हम लोग सीखेंगे जिससे ये लेक्चर हमारा बोरिंग ना जाए, हमारे क्लास के लेक्चर की तरह ना चला जाए। और क्या इसमें हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, देखो एक और पॉइंट अगर हम लोग उठा के लेके चले कि उनका क्यों नहीं पढ़े, आपका क्यों पढ़े, या तुमसे क्यों पढ़े। ऑफकोर्स बहुत कोई से मैं छोटा होऊंगा तो इसलिए यू कैन यूज़ द वर्ड तुम। तो तुमसे क्यों पढ़े, देखो पहले जो ट्यूटोरियल्स बन रखे हैं, अभी जो ट्यूटोरियल बनेंगे, मैं अभी जब करूँगा तो कुछ चेंजेस आ चुके होंगे, कुछ नया चीज़ आ चुका होगा, क्या पता उसमें से कुछ छूट गया हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं। तो उस चीज़ को मैं आगे आगे करके कवर करते चला जाऊँगा। देखो बारिश पहले भी होती थी, बारिश अभी भी होती है। पहले की बारिश में क्या होता था, पहले नॉर्मल बारिश हुआ करती थी, मीन्स बहुत टाइम पहले। अभी की बारिश क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर गैसेस, अलग अलग गैसेस, स्मॉल पार्टिकल्स मिक्स हो जाते, एसिड रेन होती थी, तब प्योर बारिश होती थी। तो उस वक्त जो बारिश होती थी, अभी भी बारिश हो रही है। डिफरेंस क्या पड़ा, तब में और अब में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो इन्हीं चेंजेस को देखते हुए मैं इसमें से कुछ ऐड ऑन करूँगा, अभी के नीड के अकॉर्डिंग आप लोग को बताऊँगा। एक और चीज़ ये होने वाला है कि हम लोग अपने ट्यूटोरियल के अंतराल ना केवल प्रोग्राम बल्कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। आई थिंक 4 या 5 प्रोजेक्ट तो हम लोग कर ही लेंगे, जिसमें से प्रोजेक्ट्स में होंगे कंसोल एप्लीकेशंस तो होंगे ही, जीयूआई भी मैं बनाना सिखाऊंगा आप लोग को, सी के ग्राफिक्स से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इवन कि हम लोग विंडोज़ के एप्लीकेशंस भी बना के देखेंगे, और उसे आप बाकायदा इंस्टॉल भी कर पाओगे। सॉरी फॉर दैट उर्दू वर्ड, लेकिन हाँ आप लोग उसे इंस्टॉल भी कर पाओगे। तो एक एक करके हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो ये था कि मेरे से क्यों सीखना चाहिए, और हाँ मेरे से ही क्यों सीखना चाहिए, मीन्स आप लोग मुझे क्यों कंसिडर करोगे, फॉर दैट दिस वाज माय आंसर। एक और चीज़ मैं क्या ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पर पिक्सल डाउट का कॉन्सेप्ट, मीन्स विद दिस पर पिक्सल डाउट आपको एक एक फ्रेम में से भी, हम मेरे वीडियो में कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी एक जरा सा भी प्रॉब्लम आए, या ये पार्टिकुलर सेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करोगे, उसका टाइम स्टैम्प आप कॉपी कर लोगे। मीन्स मान लेते 1 मिनट 30 सेकंड पे अगर मैंने कुछ बोला और वो आपको समझ में ना आ रही हो, तो उस चीज़ को आप लोग कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दो और लिख दो दिस पार्ट, या फिर कुछ भी लिख दो कि ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, आपके लिए मैं पर्सनली उस चीज़ के लिए वीडियो बना के आप लोग के लिए पोस्ट करूँगा। मैं पर पिक्सल डाउट का कंसेप्ट यही है कि कहीं पे भी एक फ्रेम में भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आई, मैं उस चीज़ को बेहतरीन देने की कोशिश करूँगा। जितने बार में आप लोग समझो, मैं उतनी बार समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग का रिप्लाई करूँ, या फिर डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये था कि मुझसे क्यों सीखे। अब हम लोग जानते हैं एक और पार्ट, कि बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि मीन्स बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में ऐसा भी कंसिडर किया जाता है, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि कोडिंग जो पार्ट है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, थ्योरी नहीं। थ्योरी बेकार है, ये है वो है। देखो अगर आप मुझे पुराने ज़माने का बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बट मुझे थ्योरी भी पसंद है बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा कंसिडर करके चलता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे वो सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं होंगे, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सिलेबस का पार्ट है सी लैंग्वेज। तो वो लोग अगर पढ़ रहे हैं तो वो लोग एग्जाम की तैयारी को भी देख रहे हैं, एग्जाम में हमें कोड कम और थ्योरी ज़्यादा दे देते हैं। तो उस वक्त के लिए भी अगर आप लोग को पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, तो वहाँ पे थोड़ी ना हम लोग कोड लिखने वाले हैं। तो एक एक थ्योरी पार्ट्स को भी हम लोग देखेंगे नोट्स से,
और उस चीज़ को सीखेंगे भी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थ्योरी पे ही ज़्यादा फोकस रहेगी, नहीं बिल्कुल नहीं। थ्योरी जितना होगी, अगर थ्योरी 1 होगी तो कोडिंग का रेशियो 1:3 होगा। मीन्स एक पार्ट अगर थ्योरी करेंगे तो उसका 3 गुना ज़्यादा हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। थ्योरी को मसल के रख देंगे हम लोग कोडिंग में, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हाँ, कोडिंग को भी हम लोग सॉरी थ्योरी को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक थ्योरी पार्ट्स को भी समझेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी चल के इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम ना आ जाए। कहीं इंटरव्यू में बैठो या कहीं भी छोटी सी कॉन्सेप्ट अगर छूट गई हो कि फंक्शन क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अभी भी ये वर्ड किन्हीं किन्हीं को नया लग रहा होगा, बट लेटर ऑन जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे हम लोग एक एक चीज़ को समझ जाएंगे। और कहीं मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कि कहीं पे भी आप लोगों को डाउट नहीं बचने के लिए दूंगा। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि हर एक के मन से कोडिंग का ये डर दूर होकर के कोडिंग का भूत सवार हो जाए। मीन्स अगर आप एक सेकंड के लिए भी अगर फ्री बैठ रहे हो ना, तो आपके मन में ये चलना चाहिए हैज इंक्लूड iostream.h या हैज इंक्लूड stdio.h वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोग का एक पार्ट बन जाएगा, मैं आप लोग के लिए कोडिंग इतना इंटरेस्टिंग कर दूंगा। सो ट्रस्ट मी गाइस। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं कि सी लैंग्वेज को लेकर के आगे चलते हैं और देखते हैं सी लैंग्वेज होती क्या है। तो हम लोग जानने वाले हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर को नीड क्या पड़ा लैंग्वेज का, क्यों लैंग्वेज की ज़रूरत है। सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जो हो, उस लैंग्वेज का ज़रूरत क्या पड़ा, क्या करता है ये लैंग्वेज हमारे लिए। और फिर इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम लोग सी लैंग्वेज को। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को अभी ऐसे तो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। हम लोग चलते हैं एक नोटबुक के पेज के ऊपर और वहाँ पे हम लोग सीखते हैं इस चीज़ को कि हमें लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होता है लैंग्वेज। चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। और अब हम लोग जानेंगे कि हमें सी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली पहले हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है कंप्यूटर फील्ड में। फिर हम लोग ये जानेंगे कि वाई नॉट लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी और एल्स लैंग्वेजेस। हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्या पड़ती है, सी ही नहीं बाकी सारी लैंग्वेजेस की भी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम लोग अपनी बोलचाल वाली भाषा को प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग कुछ टर्म्स को डील करेंगे लाइक व्हाट इज़ इंटरप्रेटर और व्हाट इज़ अ कंपाइलर। बस इस वाली वीडियो के लिए हम लोग यहीं तक सीमित रहेंगे। आगे कल की वीडियो में हम लोग सी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, दैट व्हाट इज़ लैंग्वेज सी, आया कैसे, कैसे कैसे डेवलप हुआ वगैरह वगैरह। फिर हम लोग धीरे धीरे करके इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। देखो होता क्या है, अभी हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें किसी से कुछ काम करवाना हो, लेट्स सपोज एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। अभी देखो, ये पर्सन को इससे पर्सन ए को पर्सन बी से अगर कुछ काम करवाना हो तो वो क्या करेगा, उसे किसी न किसी माध्यम से बताएगा कि देखो मेरा एक्स काम कुछ है, यहाँ से एक्स नंबर ऑफ काम है मेरा कुछ और वो तुम कर दो, ठीक है। अभी देखो, उसने उसको बताया। अब इसको अगर कुछ समझ में ही ना आए, कुछ इसके भेजे में जाए ही नहीं, तो क्या वो उसका काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि वो योग्य है, सक्षम है उस काम को करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ गया ही नहीं कि मुझे करना क्या है। सेम काम होता है कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर हमारा काफ़ी फास्ट है, काफ़ी चीज़ों को करने के लिए कैपेबल है। काफ़ी सारे एल्गोरिदम, काफ़ी मैथमेटिकल फार्मूलाज, काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन को सॉल्व करने का कैपेबिलिटी है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इससे कम्युनिकेट ही ना कर पाए, इसको बता ही ना पाए कि तुम्हें करना क्या है, तो ये एक खाली डब्बे की तरह पड़ा रहेगा, कुछ नहीं काम होने वाला है। ना हमारा, ना इससे कुछ हम लोग काम निकलवा पाएंगे। तो हम लोग कंप्यूटर से काम निकलवाने के लिए, अपनी टास्क को पूरा करवाने के लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसके दिमाग में बस दो ही चीज़ जाएगा, आइदर वन जाएगा और जीरो जाएगा। वन का मतलब जहाँ पे हमारे पास हाई वोल्टेज होता है, और जीरो का मतलब हमारे पास लो वोल्टेज होता है। तो हमें क्या करना होता है, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, ये एक हाई लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लेवल से थोड़ी ऊपर लेवल लैंग्वेज होती है। ये क्या होता है, हम लोग जैसे भी कुछ कोड करते हैं इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा कंपाइलर, अब कंपाइलर क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हमारा कंपाइलर जो होता है, अभी समझ लो एक तरह से एक माध्यम है जो हमारी भाषा को उनकी भाषा में, उसकी भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो
हमारा कंपाइलर क्या करता है, हमने जो कोड लिखा जिस किसी भी लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में, उसे वो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, 1 और 0 के फॉर्म में चेंज कर देता है, ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके कि यूज़र हमसे कहना क्या चाह रहा है, प्रोग्रामर हमसे कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद कंप्यूटर अपने आप में प्रोसेस करेगा, वो बाइनरी रिजल्ट रेडी करता है हमारे लिए, लेकिन वापस से वही कंपाइलर या वही एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें हमारी लैंग्वेज में दिखाता है। मीन्स हमने जो कोड किया हुआ है, उस लैंग्वेज में हमें आउटपुट दे देता है कि दिस इज़ योर आउटपुट, दिस इज़ द डिज़ायर्ड आउटपुट। और ऐसे हम लोग अपना काम निकलवा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दैट कंपाइलर क्या होता है। नहीं, उससे पहले हमने डिस्कस करने की बात की थी दैट हम लोग अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ करते। देखो, हमारी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है। हम लोग नॉर्मल भाषा जो यूज़ करते हैं, वो अगर कंप्यूटर को समझाने लगे, अगर हम कंप्यूटर को बोले डू एडिशन, तो इसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ये क्या समझेगा? कुछ नहीं। इसको समझाने के लिए हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा जो ये समझ सके। अब ये तो बस 0 और 1 ही समझेगा, तो हम लोग 0 और 1 में तो बात नहीं कर सकते। अगर 0 1 में ही बात करना होता, तो अगर 0 1 में हम लोग ए को ही लिखें, सपोज कैपिटल ए को, तो इट विल गो समथिंग लाइक 1 0 0 0 0 एंड 1। इतना बड़ा कोड जाएगा बस ए के लिए। तो हम लोग सोचो ना अभी, अगर हम लोग को पूरा का पूरा टास्क ही देना हो इसको, तो कितना बड़ा कोड जनरेट होके आएगा बाइनरी में। तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बना रखा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? एक सिंटेक्स के आधार पे काम करती है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज की तरह बिहेव करती है, हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है। लाइक देखो, उसमें वाइल नाम का कीवर्ड होता है या इफ़ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारी भाषा से मिलता जुलता वर्ड है। तो ऐसे ऐसे मतलब इस वजह से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा? एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। मीन्स हम लोग उस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए उस चीज़ को बोलते हैं, और कंपाइलर उसी लैंग्वेज को समझता है और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। चलो, अब हम लोग जानते हैं कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, यूँ कह लो एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे द्वारा दी गई कोडिंग को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है कि प्रोग्रामर कहना क्या चाहता है। लाइक समझो, वापस से वही एग्जांपल पे आते हैं, वही इंसान वाले पे। ये एक पर्सन ए है, ये एक पर्सन बी है। अभी देखो, इस पर्सन को मान लो आती है इंग्लिश, और इस पर्सन को मान लो आती है चाइनीज़। एक पल के लिए मान लेते हैं हम लोग, सॉरी, चाइनीज़ की स्पेलिंग जो भी है, चाइनीज़ आती है। ये क्या करेगा? अपना ही लैंग्वेज समझेगा, त्रिंग ब्रिंग जो भी है इनका लैंग्वेज, और हम लोग समझेंगे ABCD वाली लैंग्वेज को। अभी देखो, अगर पर्सन ए को पर्सन बी से अगर कुछ कहना हो कि तुम मुझे ये काम करके दो, और इसको भी इससे कुछ कम्युनिकेट करना हो, तो ये लोग कैसे करेंगे? ये अपना इंग्लिश में बोलेगा दैट डू समथिंग ऑफ माय वर्क, और ये फिर चाइनीज़ में रिप्लाई करेगा ची चैं चू जो भी होगा। अब ना ये इसकी भाषा को समझ सकेगा, ना ये इसकी भाषा को समझ सकेगा। तो हमारे पास नीड क्या हो सकती है? आइदर मतलब हम लोग अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहे, या ये जानना चाहे कि ये दोनों आपस में कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो पर्सन ए जो इंग्लिश जान रहा है उसको भी चाइनीज़ रटवा दो, या चाइनीज़ जानने वाले को इंग्लिश रटवा दो, पहला ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन हम लोग ये जान सकते हैं कि हम लोग एक मीडिएटर रख सकते हैं, एक ट्रांसलेटर रख सकते हैं, जो इसकी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में और उसके लैंग्वेज को इसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। अब पर्सन ए अगर कुछ बोलना चाहे कि तुम एक काम करो, मैं दो नंबर देता हूँ तुमको, तुम उसको ऐड करके मुझे बताओ, तो ये पर्सन क्या करेगा? इससे बात करेगा। किससे? ये पर्सन ट्रांसलेटर जो है, इसको हम लोग कंपाइलर बोलेंगे। कंपाइलर अब ये बात करेगा कंपाइलर से। कंपाइलर फिर क्या करेगा?
इसी चीज़ को कन्वर्ट कर देगा चाइनीज़ में और पर्सन बी को समझाएगा कि देखो वो बोल रहा है कि तुम्हें 2 नंबर देगा और तुम्हें उसे ऐड करके इसको वापस से रिटर्न करना है। लाइक सपोज़ उसने 5 और 5 दिया, ठीक है? अब ये क्या करेगा, जिनको चाइनीज़ आ रही है पर्सन बी, वो 5 + 5 को उसने ऐड कर दिया और बोल दिया कि इसका आउटपुट जो होगा वो 10 होगा। अब इसने ये चीज़ चाइनीज़ में किया। अब ये चाइनीज़ में इसने किया, अब ये रिटर्न करेगा किसको? कंपाइलर को। कंपाइलर को बोलेगा 10 आया, चाइनीज़ में इसने बोला। अब ये कंपाइलर क्या करेगा, ये वापस से जाएगा पर्सन ए के पास और बोलेगा देखो उसने ऐड कर दिया और उसने कहा आंसर 10 होगा। उसने, अब कंपाइलर ने पर्सन ए को इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाई। तो यही काम होता है हमारे रियल कंपाइलर का भी। हमारा कंपाइलर क्या करता है, हमारे द्वारा लिखी हुई कोड को, जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो भी जिस किसी भी लैंग्वेज में करेंगे, उस लैंग्वेज में लिखी हुई कोड को ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज, आई मीन बेसिक लैंग्वेज में, मशीन सॉरी लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर समझता है, विच इज़ 0 एंड 1 ओनली, उस लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो कंप्यूटर इसे आसानी से समझ जाता है कि प्रोग्रामर कहना क्या चाहता है या मुझसे करवाना क्या चाहता है। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो बाइनरी में रिटर्न करेगा। फिर कंपाइलर को वो बताएगा और कंपाइलर हमें उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है। तो ये होता है मेन काम कंपाइलर का। अब मैंने एक चीज़ और बताया था कि डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। देखो, मान लेते हैं यहाँ पे 10 लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है, ठीक है? अगर कंपाइलर से हम लोग इस चीज़ को कन्वर्ट कराए मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में सारा का सारा वो कोड पढ़ लेगा और डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ कहाँ इसमें एरर है। मान लेते हैं इस लाइन में अगर एरर है या इस लाइन में अगर एरर है, तो वो सीधा बता देगा देखो इस लाइन में और इस लाइन में तुम्हारा एरर आ रहा है, इसे आप ठीक कर लो, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और मान लो अगर एरर ना आए तो एक ही साथ ये पूरा रीड करेगा और इसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। यही अगर इंटरप्रेटर रहता तो वो कैसे काम करता, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएगा, पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा, यहाँ मिलेगा इसे एरर, ये यहीं पे रुक जाएगा, अपना काम छोड़ देगा, बोलेगा यहाँ पे एरर है, आप इसे पहले ठीक कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब तक आप एरर ठीक ना करो ये रुका हुआ रहेगा, या अगर एरर ना रहे तो ये लाइन बाय लाइन पढ़ता हुआ जाएगा और बाद में जाके इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे काम करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। अभी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो, क्योंकि अभी बस थ्योरी सेक्शन है और थ्योरी सेक्शन में प्योर बोर हो जाओगे अगर लंबी लंबी वीडियो बनाए तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि इस वाली वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर कोई इच्छुक हो सी लैंग्वेज सीखने के लिए तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चाहो तो लाइक कर सकते हो, या फिर आपकी मर्ज़ी है। बाकी राधे राधे।